देखिए कितनी बेशर्मी से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गोलमोल आपके सारे सवालों का जवाब कर गए। मुझे लगता है कि आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो ऐतिहासिक फैसला सुनाया है वो वोट चोरों पर, वोट के डकैतों पर, जनतंत्र के हत्यारों पर, संविधान के हत्यारों पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक जोरदार तमाचा है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस देश के लोकतंत्र की लाज रखी है, इस देश के संविधान की लाज रखी है और इस देश के लोगों की लाज रखी है। देखिए सौरभ भाई, 36 वोट में भारतीय जनता पार्टी ने चोरी कर ली। 36 वोट का 25% वोट इन्होंने चुरा लिया, डाका डाल दिया। तो आप सोचिए कि जब 90 करोड़ की वोटिंग होगी तब ये लोग क्या करेंगे। तो ये बेशरम लोग हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि भैया वो मसीह के पीछे का मसीहा कौन है। और मसीहा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जब ये कोर्ट में गया मामला तो केंद्र सरकार ने अपनी पूरे वकीलों की फौज खड़ी कर दी। केंद्र सरकार के सबसे बड़े वकील उस गद्दार, उस देशद्रोही मैं कहूंगा, उस तंत्र के हत्यारे को बचाने में लग गई थी। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी ने उस जनतंत्र के हत्यारे को क्यों बचाया। इसका मतलब साफ है कि वो तो एक मोहरा है, उसके पीछे पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी थी। 30 सेकंड और दीजिए, मुझे समझाना है इस बात को। देखिए, पहले तो ये इलेक्शन करा नहीं रहे थे। जब हम कोर्ट गए, कोर्ट ने आदेश किया इलेक्शन कराइए। इलेक्शन कराने वाले दिन फिर उन्होंने डेट बड़ी लंबी कर दी। हम फिर गए कि साहब समय पर चुनाव कराइए। माननीय कोर्ट ने कहा चुनाव कराओ। प्रिजाइडिंग अफसर वोट वाले दिन बीमार पड़ जाता है। उसके बाद फिर हम कोर्ट जाते हैं, कोर्ट कहता है नहीं जी चुनाव कराओ। तो ये मजबूरी में चुनाव कराते हैं। और जिस तरीके से दिन के उजाले में कैमरे के सामने भारतीय जनता पार्टी के पीठासीन अधिकारी ने वोटों पर डकैती डाली, चोरी की, आज पूरा देश देख रहा है। मुझे लगता है भारतीय जनता आदिल खान साहब, मेरा जो सवाल था दरअसल शर्मसार होना चाहिए। आपने मेरे सवाल को शब्द अपने ही जवाब में दे दिए। बिल्कुल ठीक। देखें, जो चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो उसमें तो वो तो पानी की तरह साफ है। मैंने भी वो बात कही, आप भी वो बात कह रहे हैं और जिसने भी वो वीडियो देखे हैं वो हर व्यक्ति यही बात बोलेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा फैसला दिया। लेकिन इस 36 वोट को आप करोड़ों, 90 करोड़ वोट से कैसे जोड़ सकते हैं? 36 वोट को जिससे एक मेयर चुना जाना था, आप 90 करोड़ वोट को जिससे कि देश का प्रधानमंत्री चुना जाना है अभी से जोड़ रहे हैं। तभी तो ये कह रहे हैं कि आप हारेंगे तो कहेंगे कि चोरी हुई, धांधली हुई, तब आप कहेंगे ईवीएम लगाया। सौरभ भाई, अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाले भारतीय जनता पार्टी आज पूरा देश देख रहा है, बल्कि पूरा विश्व देख रहा है कि किस तरीके से एक छोटे से शहर के मेयर के चुनाव में वोटों की डकैती कर रही है। तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है, इस देश के लोकतंत्र की हत्या करना, जो पूरा देश देख रहा है। एक बात और देखिए, ये वही लोग हैं जो लोकतंत्र बचाने की दुहाई देते हैं पर ये लोकतंत्र की हत्या करते हैं। ये संविधान बचाने की दुहाई देते हैं, ये लोग